करते हैं। कृष्णा ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मिलितं तस्मै येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्थापितं येन भूतले भूतले स्वयं रूप कदा स्वयंरूपा कदा मह्यं ददाति ददाति स्वपदान्तिकं। स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं वन्दे श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सजीवं साद्वैतं साद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण राधाकृष्णपादान् ललिता सदा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे तप्तकाञ्चन राधे वृन्दावनेश्वरि वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये भद्रां वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यैव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु कृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द नित्यानन्द श्री अद्वैत श्री अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि गौर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे गौरभक्तवृंद। कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। नमो नमः विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णपृष्ठाय भूतले प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति भक्तिवेदान्त वेदांत स्वामीति स्वामी नामिने नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वती देवे सरस्वती देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। पाश्चात्य श्रील प्रभुपाद की जय। हे कृष्णा। तो एक मिनट में स्टॉप करके तो हमने सॉरी ये तो कुछ और खुला हुआ है। ओके। हाँ भगवत गीता। तो हमने कौन से पेज तक पढ़ा है? मेरे इधर शायद 20 पेज था। 19 पेज है इधर तो। मिस। हाँ। सनातन धर्म के ऊपर हम दीक्षा कर रहे थे ना, चर्चा कर रहे थे। हाँ देवी देवताओं वाला भी हो गया था। और फिर ये तद भाष्यते सूर्यो ना गोलोक वृंदावन का यान्ति देवा ये भी पढ़ लिया था। हाँ। कहाँ से पढ़ना है फिर भी? यहाँ से फिर भी भगवत गीता हमें इस भौतिक ब्रह्मांड के ये प्रभु जी सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण कर रहे हैं, यहाँ से पढ़ना है। सारे जीव। ओके एक मिनट। इसका तो पढ़ हाँ लिया। ठीक। हाँ ये पढ़ लिया था मुझे लग रहा है। हाँ ये पढ़ लिया, उससे आगे पढ़ना है। ये फिर भी भगवत फिर गीता ना भी यहाँ। बहुत अच्छा था। मुझे वही याद था बस सही। ठीक है। तो पिछला वाला जो हमने पढ़ा था जो ये जितने भी 14 लोक हैं और वो सब मैं शेयर करता हूँ एक मिनट। थोड़ा सा रिकैप करेंगे। भगवत गीता क्या हमें पढ़ा क्या है? शिक्षा देती है? हाँ जी बताइए। ये छोड़िए। हाँ जी। हाँ जी। तो क्या था थोड़ा 1 मिनट रिकैप करते हैं। तो अगर दूसरे लोक में जाना हो तो रॉकेट से जा सकते हैं या दूसरा कोई ऑप्शन है? रॉकेट से जाने का ऑप्शन है क्या कहीं पे किसी और दूसरे ग्रह पे? तो यहाँ पे जो बता रहे थे यान्ति देवा व्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता कि जो जो व्यक्ति जिस देवी देवता की पूजा करता है या पितरों की पूजा करता है वो या तो उस देवता के लोक में जाता है या जो पितरों की पूजा करता है वो पितृलोक में जाता है। और फिर हमने देखा था कि भगवत गीता बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यंती देवावृतान द्वारा उच्चतर लोकों यानी देवलोकों में जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है। और इस तरह चंद्रमा सूर्य या किसी भी अन्य उच्चतर लोक को जाया जा सकता है, रॉकेट से नहीं जाया जा सकता। आगे पढ़ते हैं इसको।
कौन पढ़ेगा? मम्मी जी आप पढ़ोगे? बड़ी मम्मी। हरे कृष्णा। जी फिर पढ़िए। भी भगवत गीता हमें इस जगत के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती, क्योंकि चाहे हम किसी यांत्रिक बुद्धि से 40,000 वर्षों तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक क्यों न चले जाएं, किंतु फिर भी वहां हमें जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। लेकिन जो परम लोक कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहता है, उसे वहां से असुविधाएं नहीं होंगी। आध्यात्मिक जगत में जितने भी लोक हैं, उनमें गोलोक वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। ये सारी जानकारी भगवत गीता में दी हुई है और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन बिता सकते हैं। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का जीता जागता चित्रण हुआ है। कहा गया है, उद्धव मूल मद शाखम शतार्थम परहुच्च वयम छंदासि जस्य जस्य परनानी। नानी जस्यम वेदम सम वेदवितम। जहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हैं और शाखाएं अधोमुखी हैं। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हो। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखे, तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे, शाखाएं नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर दिखेंगी। इसी प्रकार जो भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। ये जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब मात्र है। प्रतिबिंब में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन प्रतिबिंब से हम ये समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता है। इसी प्रकार यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका बताती है कि जल जैसी कोई वस्तु होती है। भौतिक जगत में ना तो जल है, ना तो सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है। भगवत गीता में भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं। निर्माण मोहा, जित संग दोषा, आध्यात्मिकता नित्यता, विनिवृत्त कामा, द्विंदो मुक्ता, सुख दुख संजेर, गश तत् भूखा, पद वयम तत् पदम वयम अर्थात सनातन राज्य को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोह है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति, कोई धनवान या राजा या कुछ और बनना चाहता है। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं, तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती हैं, लेकिन हम शरीर नहीं है और इनकी अनुभूति होना ही आत्म साक्षात्कार की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवत भक्तिमय सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। यदि हम भगवत भक्तिमय सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते, तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना तथा इच्छा अर्थात प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। इस नित्य अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता, जो भगवान की सेवा में स्थित रहता है। ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। बस मम्मी जी यहीं रुक। मतलब 2 श्लोक आज इसमें है और तुम क्या? इसमें ना उसको ब्रह्म लोक को उसको गोलोक को सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
बताया गया, यस। और जो मनुष्य इन भौतिक चीजों के पीछे भागता है, उसको गोलोक की प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्म लोक जो है उधर, जो है सारा दिन प्रकाश ही रहता है, उधर कोई अंधेरा नहीं होता। ये संसार तो अंधकारमय है, लेकिन उधर जो है, उधर भगवान की ज्योति से हर चीज प्रकाशित होती है। हम्म। तो जैसा आपने बताया कि लोग अगर भौतिक ब्रह्मांड में जैसे किसी एक लोक से ब्रह्म लोक तक भी कोई अगर पहुंच जाता है, मान लो जैसे यहाँ प्रभुपा जी लिख रहे हैं कि 40,000 साल तक अगर कोई यान किसी रॉकेट में बैठा रहे तो वो ब्रह्मलोक तक पहुंच सकता है। ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, बट 40,000 वर्ष तक किसी की कलयुग में आयु नहीं होती है। तो मतलब प्रैक्टिकली देखें तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो भी हो, अगर वहां पहुंच भी जाएगा मान लो जिस भी तरीके से, तो वहां पे भी उसको उसकी डेथ होगी जरूर। ऐसा नहीं कि उसका प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी सारी जो चार प्रॉब्लम्स हैं। तो गोलोक वृंदावन जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, जैसा आपने कहा। तो ये सारी जानकारी जो है ना, ये आगे जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो 15 चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि जो पुरुषोत्तम योग करके चैप्टर है, पुरुषोत्तम योग 15 चैप्टर, उसमें बताया गया है कि भगवान के धाम के बारे, भगवान ने अपने ही जगह के, अपने घर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है वहाँ। और फिर इस पर्टिकुलर अर्थ वाले अर्थ वाले जगत के बारे में भी डिस्क्रिप्शन दिया है। और यहाँ क्या डिस्क्रिप्शन दिया है, ये वाला श्लोक है, शाक ऊर्ध्वमूलम मधम शाख्यम श्वस्ते प्रहुवयम छंदासि यस्य पर्णानि यस्तः वेद स वेदवित्। तो ऐसा पेड़, हाँ, हमने देखा है जो जो यहाँ जिसका जिसका वर्णन हुआ है। अगर हम किसी पॉन्ड के किनारे पे जाएंगे तो हमें पेड़ की परछाई दिखती है ना, तो वो उल्टा दिखता है। उसकी जड़ें नीचे, उसकी पत्तियां नीचे की तरफ होती हैं और जड़ें ऊपर की तरफ होती हैं। तो आपने अगर भगवत गीता का देखा होगा ना, वो जो पेज है, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुको, अगर शेयर हो सकता है। वैदिक ट्री, वैदिक ट्री, नहीं, वैदिक ट्री अपसाइड डाउन। आप अगर भगवत गीता खोलेंगे ना, उसके शुरू में दिया हुआ है वो, जो शुरू में अगर आप देखेंगे तो वो पेड़ दिया गया है, ये वाला ऐसा। मैं अभी बताता हूँ, फोटो खोल रहा हूँ, आपको शेयर करूंगा। एक मिनट रुकिए, क्योंकि ये ऐसा ऐसा पेड़, ऐसा पेड़, ये देखो आप। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये ऐसा पेड़ है इसकी जड़ें नीचे हैं। मतलब जड़ जड़ इसकी ये है ऊपर, जहां पर ये ब्रह्मा जी हैं, और टहनियां नीचे हैं, मतलब उल्टा पेड़ है ये। तो इसमें सारे जितने जितने जीव जंतु हैं, जितने जीव आत्माएं हैं, वो सब हैं। और ये इसका श्रीमद् भगवत गीता के 15.1 से 15.3 में इसका इसका वर्णन हुआ है। तो इसके अंदर सारे कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, सब कुछ है इसमें। तो क्योंकि ऑलरेडी ऊपर जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, इसमें ऊपर का अगर आप देखोगे, ऊपर में आध्यात्मिक जगत है, तो वहां जो पेड़ है ये उसकी परछाई है नीचे। तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं ऐसा, क्योंकि इसको मुझे लगा देख के थोड़ा सा समझ आता है। तो यहाँ लिखा है, यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हैं, ऊपर की ओर हैं, और शाखाएं अधोमुखी, नीचे की ओर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्शन है। तो जो हमें यहाँ जो चीज असली दिखती है, वो एक्चुअली में मतलब वास्तविक नहीं है, वो किसी चीज की परछाई है, रिफ्लेक्शन है। जो ओरिजिनल जो है उसका रिफ्लेक्शन है, छाया मात्र है।
और वहां पर कैसे जाया जा सकता है वो नीचे तीसरे वाले श्लोक में बता रहे हैं। 15वें के ही अगले श्लोक में, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंद्व विनिर्मुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त गच्छन्त मूढ़ा पद्मवयम ततः। तो यहाँ पे कौन जा जा सकता है जिसका यहाँ की चीजों से कोई मोह ना हो? ऐसा पॉसिबल है? यहाँ की चीजों से मोह ना हो। आप सब लोग कैमरा और माइक बंद करके बैठे हैं तो क्या क्या पढ़ेंगे हम? हरे कृष्णा। हाँ जी। तो निर्माण मोहा, क्या क्या मतलब हुआ इसका? प्रभु जी, यहाँ की चीजों से मोह होना। कितना जो मोह है? बहुत। यहाँ की चीजों से मोह है या नहीं है? राहुल वाली है। हाँ जी। यहाँ की चीजों से मोह जब तक रहेगा तो नीचे लिखा है कि तब तक भगवान के वहां जाने की कोई संभावना नहीं है। जब तक हम प्रकृति के प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, मतलब मोह होता है, तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। क्लियरली लिखा हुआ है। तो अब हमें जाना है या फिर नहीं? वो वो लाइन तुम क्या बोल रहे हो? जो लाइन दोबारा दोहरा रहे हो? आवाज नहीं आ रही आशुतोष प्रभु। आपकी थोड़ी दोबारा बोलोगे जो लाइन अभी अपने यहाँ लिखा है, जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की हाँ। प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है, मतलब 0% चांस। अरे बाप रे। अच्छा। हाँ। तो तो फिर जब, तो मतलब अगर, ये मैंने कहीं और पढ़ रहा था, भागवतम में पढ़ रहा था, फर्स्ट कैंटो के हाँ हाँ। 14th या 15 चैप्टर में, कि अगर हमारे अंदर एक भी इच्छा रह गई, मान लो डिजायर गोलगप्पे, डिजायर डिजायर राइट। मान लो गोलगप्पा, एक पानी पूरी खाने की इच्छा रह गई ना, अगर बच गई हाँ। कि नहीं यार वो खाना था, तो भी भगवान एक शरीर दे देंगे दोबारा पानी पूरी खाने के लिए। एक शॉर्ट्स देखने की वीडियो। प्रभु जी तो एक बात बताओ तो। नहीं नहीं, तो सब कुछ में क्या बोलते हैं कि हाँ अरे नाम ले लो तो आपका तो गोलक धाम फिक्स है, या हाँ ऐसा बोलते हैं बिल्कुल ना कि सही आप है। ये करते हो तो आपका इतना फिक्स है, ये क्या है मतलब? तो तो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग। सही है। बिल्कुल सही हाँ बोल रहे हो, जो आपने अभी बोला वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम हाँ हरिनाम ले रहे हैं तो हमारे जो इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हाँ। वो ट्रांसफॉर्म हो घट जाती रही है, वो घट रही है, कम हो जाएगी। हैं। हाँ। बट फिर भी इच्छा तो रहेगी ना, तो एक भी तो बोल रहे हैं, एक भी अगर इच्छा रही डिजायर तो फिर आप वहीं हो जहाँ थे, नहीं 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 डट नहीं, के रहोगे तो। अगर वो आपकी, आपका हरिनाम लेने से भौतिक इच्छाएं हैं वो खत्म हो चलेगी। जाएंगी, और आध्यात्मिक जितनी भी, क्योंकि इच्छा खत्म नहीं होगी, इच्छा हाँ ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी आध्यात्मिक हाँ। इच्छा में। अच्छा। हाँ। आध्यात्मिक इच्छा आध्यात्मिक बन इच्छा में। जाएगी। अच्छा हाँ, ठीक आध्यात्मिक ठीक। इच्छा में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। ये श्योर है? हाँ ये श्योर है। आप प्रभुपाद जी के अगर लेक्चर सुनोगे तो वो हाँ। पूरे अपने लेक्चर्स में यही बोलते हैं कि जब हम, जैसे हम शिक्षा अष्टकम पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं उसमें, चेतो दर्पण मार्जन। तो जब मार्जिन। हमारा हाँ। मार्जन होता है तो उसका मतलब क्या है, वो गंदगी क्या है, वो जिसको मांजा जाता है, वो भौतिक इच्छाएं ही हैं। ये जो प्रभुत्व जब जताने की, ये जो यहाँ लिखा है ना उपाधि, कि मान लो मैं मैनेजर बन गया, मैं सीनियर मैनेजर बन गया, मैं ब्रांच मैनेजर बन गया, मैं प्रिंसिपल बन गया, मैं ये बन गया, ये सब उपाधियां हैं। तो भौतिक उपाधियां हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं है, हाँ, इसका यहीं कोई तक है ये वैल्यू बात। नहीं, इसका कोई क्योंकि ये हाँ। बॉडी की उपाधियां हैं। तो अगर हम अभी तक इससे अट्रैक्टेड हैं कि हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया है, मेरे मतलब ये सब बॉडी के लेवल पे जितनी भी हमारी उपाधियां हैं, अगर हम इससे अट्रैक्टेड हैं, तो मतलब हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर अभी भी प्रकृति पर कंट्रोल करने की इच्छा है अभी तक। कोशिश कोशिश कर रहे हैं हाँ।
हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको कंट्रोल करेंगे। हाँ, मेरे पास ये उपाधि है, तो मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ इस उपाधि से। जैसे मान लो कोई किसी सोसाइटी का आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट बनना चाहता है, कोई किसी ऑफिस में पार्टनर बनना चाहता है, कोई कोई सीईओ बनना चाहता है, तो वो क्या है, मतलब उसको प्रकृति डिजायर, पर उसको प्रभुत्व डिजायर है जो जो अपने कंट्रोल कब्जा करना चाहता है। कब्जा करना चाहता है। यस। तो जब तक वो रहेगा, तब तक जब तो यही तक वो, लड़के रहो। हाँ, तब तक भगवान उस इच्छा को पूरी करने के लिए शरीर देते रहेंगे। क्योंकि ये ऐसी वाली मानसिकता लेकर हम भगवान के पास जा नहीं सकते, क्योंकि वहां तो मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जो मरता है उससे बोलते हैं आपकी आखिरी इच्छा क्या है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो डिजायर तो उसकी रहेगी, तो जाहिर सी बात है अगला जन्म भी सड़ने के लिए तैयार रहो यहीं पे। हाँ, That's it। तो वही, आखिरी इच्छा लेते रहो यहीं पे, पूरा करते रहो आखिरी इच्छा। वो आखिरी इच्छा होती है कि चलो आखिरी इच्छा, इसलिए पता नहीं कैसे क्यों पूछते हैं कि भैया उसको एटलीस्ट ये तो मिल जाए जो अभी वो मृत्यु के समय मांग रहा है, एटलीस्ट वो तो मिल जाए। तो फिर वो अगले, फिर तो जन्म मृत्यु वाला कहानी वही है, फिर तो सब कुछ वो वही है। तो फिर वो अलग। चक्कर चलता रहेगा ना, चलता हाँ, रहेगा, फिर चलता रहेगा। मिला क्या, ये समझ में नहीं आया, मिला क्या फिर। इसलिए पहले पहले के जो लोग होते थे, तो कुछ समय के बाद वो, मतलब घर से बहुत विरक्त होते थे। मतलब इवन दो वो घर में ही रह रहे हैं, लेकिन घर वालों से उनको कोई कंसर्न नहीं होता था। बहुत पहले के लोग तो घर छोड़ के चले जाते थे। फिर उसके बाद क्योंकि बाहर में असुविधा ज्यादा होने लगी, तो घर में ही लोग रहने लगे, मतलब वृद्ध वृद्ध एज में। लेकिन उनका घर से कोई अटैचमेंट नहीं होता था। आपको अगर याद होगा, जो श्रीमद् भागवत में जब विदुर जी जब वापस आते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद, जब धृतराष्ट्र को से मिलने आते हैं विदुर जी, क्योंकि वो तीर्थ यात्रा पे होते हैं, तो विदुर जी जब आते हैं तो वो बहुत ही मतलब कटाक्ष वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, शब्द होते हैं, वो धृतराष्ट्र को बोलते हैं। मतलब बहुत ही स्ट्रांग वर्ड्स बोलते हैं कि तुम्हारा शरीर बूढ़ा हो गया है, तुम्हारे दांत अब चटकने लगे हैं, आंखों से तुमको दिखता नहीं है, शरीर में तुम्हारे जान नहीं है, तब भी तुम यहाँ पर पांडवों के घर में एक कुत्ते की तरह पड़े पड़े हुए हो। ऐसा अरे बाप ऐसा बोलते हैं उसको। बिल्कुल ये यही यही वर्ड है। मैं कुत्ता आपने से जोड़ा नहीं है, ऐसा ही लिखा है वहां भागवतम में। तो बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर अभी तक ये सब कंट्रोल, तुम्हें लगता है कि ये लोग, मतलब वैसे तो पांडव जो हैं वो उनकी बहुत आदर करते थे, उनको बहुत ध्यान से, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जो थे वो उनको एक पिता की तरह ही देखते थे। लेकिन वो जो विदुर हैं, जब वो आके उनको बोलते हैं कि कब तक तुम यहाँ पे बैठे रहोगे, अपने आगे के बारे में तो कभी सोच लो। तो वो आगे के बारे में सोचने का मतलब है कि अपनी जितने भी प्रभुत्व, क्योंकि धृतराष्ट्र के लिए क्या था, उसका पूरी लाइफ था कि मेरा बेटा राजा बन जाए, क्योंकि मैं राजा नहीं बन पाया, तो उसके ऊपर प्रभुत्व, प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने की उसकी प्रवृत्ति थी। कंट्रोल। वो नहीं पूरी कंट्रोल। कर पाया, तो वो अपने बेटे से पूरी करने की कोशिश कर रहा था। तो वो, कंट्रोलर मतलब। तो विदुर जी उसको बोलते हैं कि अब तो छोड़ दो। तो वो इतने, क्योंकि जो विदुर जी क्या संत हैं, महात्मा विदुर हैं, तो विदुर जी की बात पहले तो उसको कभी समझ नहीं आई धृतराष्ट्र जी को। लेकिन फाइनली जब विदुर जी ने इतना स्ट्रांगली बोला उसको, मतलब धृतराष्ट्र जी को बोला, तो उनको वो उसी रात में, सेम रात में जिस शाम को बोला, और रात को धृतराष्ट्र, उनकी पत्नी गांधारी और कुंती महारानी, तीनों जो है वो घर छोड़ के चले गए। उसके बाद कहना फिर, चलेगा। हाँ, वो यहाँ से नॉर्थ की तरफ चले गए, ऊपर पहाड़ों की तरफ। और फिर जब सुबह युधिष्ठिर महाराज उठे, तो युधिष्ठिर महाराज देख रहे मेरे ज्येष्ठ पिताश्री कहाँ हैं, कुंती माता कहाँ हैं, गांधारी माता कहाँ हैं, तो वो उनको नहीं दिखे। तो वो बहुत विलाप करने लगे। तो इतने में वहां पर नारद मुनि आते हैं। फिर नारद मुनि ने बहुत उनको ज्ञान दिया पहले, मतलब वो पूरा भागवतम में मैं अभी वही वाला चैप्टर पढ़ रहा हूँ, तो उनको बहुत समझाया। पहले फिलोसफिकली उनको बताया, फिर लास्ट में बोला कि तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो अभी दिन में 3 बार नहाते हैं। ये उनका विवरण दिया गया है श्रीमद् भागवतम में। वो 3 बार स्नान करते हैं, और सिर्फ पानी ग्रहण करते हैं, सिर्फ खाने पीने में सिर्फ पानी ग्रहण करते हैं। और उसके बाद ध्यान में बैठे हैं, मतलब जैसे उस समय जो समय था, वो ध्यान में है।
और धीरे धीरे वो अपने अपने शरीर के तेज से ही अपने शरीर को भस्म करके यहाँ से वापस भगवान के पास चले जाएंगे। और जो उनकी पत्नी है गांधारी, वो भी उनके साथ ही चली जाएगी। तो ये मैंने 3-4 बार इस ये जो 5-6 श्लोक है, मैंने 3-4 बार उसको पढ़ा है, क्योंकि बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि वो स्ट्रांग इसलिए क्योंकि हमारे अंदर ये प्रवृत्ति इतनी स्ट्रांग है कि हमारे फैग एंड ऑफ लाइफ तक भी ये कंट्रोल करने की इच्छा हमसे छूटती नहीं है। इतनी ज्यादा स्ट्रांग है ये जन्म जन्मांतरों की इच्छा है ये अंदर चला आ रहा है, चलिए आ चला रहा आ। है, चलिए। तो जब तक कोई बहुत ही स्ट्रांग इसको कहते हैं ना, इसको किसी को झिंझोड़ना पड़ता है, वरना लोग वही अपने पहले परिवार, फिर उसके बच्चे, फिर नाते पोते, वही फिर वही ये चलता यहाँ रहता पे है। वही गीता, गीता अर्जुन ने भी सुनी, या गीता तो ये क्या नाम है, धृतराष्ट्र ने भी सुनी। हाँ, सबने सुनी, लेकिन धृतराष्ट्र को समझ नहीं आई, तो विदुर विदुर जी जैसे महात्मा को आके उनको उनके दिमाग को एकदम खोलना पड़ा, ठोकना पड़ा कि तुम सब अभी कुछ तक यहाँ लूटने पे के बैठे, बाद। तुम अभी तक यहाँ बैठे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये यहाँ क्लियर बिल्कुल यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे को हमारा प्रोग्रेस हम ऐसे मेजर कर सकते हैं कि मेरी ये जो प्रवृत्ति है, क्या ये कम हो रही है या नहीं। अगर हमारी चैंटिंग अच्छे से हो रही है, हमारी साधना अच्छे से हो रही है, उसका एक ही मापदंड है कि मेरी कंट्रोल करने की प्रवृत्ति कम हो रही है या नहीं। अगर वो हो रही है तो हम राइट ट्रैक पे जा रहे हैं। अगर बढ़ रही है मतलब हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, चाहे हम चैंटिंग कैसी भी कर रहे हो। तो तो हमारी कितनी भी चैटिंग हुई। फिर वो ध्यानपूर्वक चैंटिंग हो नहीं रही है। सेवा भी अभिमान से हो रही है। सेवा भी हो सकती है ना अभिमान से। आज मैंने ये सेवा की, मेरे को ये सेवा मिलती है, आपको पता है मेरे को ये सेवा मिलती है, इतनी अच्छी सेवा है ये। तो सेवा भी अभिमान के कारण भी होती है सेवा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ लिखा है, उस शाश्वत अविनाशी धाम को वही प्राप्त होते हैं जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षण द्वारा मोहग्रस्त नहीं होते। देखो सेकंड सेंटेंस भी कितना स्ट्रांग बोला गया है। जो भगवान की सेवा में स्थित होता है, ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त हो जाता है। तो अपने को जितना सेवा में लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर जो कंट्रोल करने की इच्छा है वो यस, कम होती जाएगी। यस, क्योंकि जब यस कम। सेवा करेंगे क्योंकि जब सेवा करेंगे तो किसी के इंस्ट्रक्शन में सेवा करेंगे, तो हमें जो बोला जाएगा बस वही करेंगे, तो हमारे अंदर वही कंट्रोल करने की इच्छा खत्म होती जाएगी धीरे धीरे। बराबर। तो गीता है ये गीता, इसलिए ये गीता है, बड़ी स्ट्रांग है। इसको समझना, इस तरीके से समझेंगे तो आगे जाके हमें इसमें बेनिफिट होगा। ठीक है, किसी का कोई कमेंट, क्वेश्चन तो होंगे जरूर, क्या किया कोई जाए। कमेंट नहीं, कोई कमेंट नहीं है ऐसे, इतना हार्ड क्लास, ये तो बहुत टफ क्लास, टफ, बट बहुत यही टफ। यही रियलिटी है। रियलिटी है ये, सच्चाई है ये, वी हैव टू हम्म। एक्सेप्ट। ऑप्शन। ठीक है, तो यहीं पे इसको हम आज स्टॉप तो करते घुमा हैं। फिरा के जब तक डिजायर रहेगी, रेंगते रहेंगे ये। हाँ, रेंगती रहेगी। एक भी बच गई ना, एक सिंगल भी बच गई। मैंने बोला ना, छोटी से छोटी से एक गुलाब जामुन खाना था यार बस। वहां प्रसाद में एक गुलाब जामुन नहीं मिला था मुझे। वो कोई गुलाब नहीं, अब जामुन के लिए दोबारा बर्थ लेना पड़ सकता है। ठीक है। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय।